चलिए, क्या समझ में आया, क्या समझ में आया? हमको ये समझ में आया सर, हमको ये समझ में आया सर कि ये जो आपने t इज इक्वल टू के एम ए एल बी जी सी लिखा था, यहां a की वैल्यू 0 हो गई है, b की वैल्यू 1/2 हो गई है और c की वैल्यू -1/2 हो गई है। अच्छा, ये समझ में आ गया आपको? हाँ, तो सर जरा ध्यान से अगर हम देखें तो हम यहां से रिलेशन फाइंड आउट कर सकते हैं, एक पर्टिकुलर रिलेशन टाइम पीरियड का इनके साथ फाइंड आउट कर सकते हैं। मैंने बोला अच्छा, क्या? आप पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो भाई, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, तो फिर मैं आपको आगे बढ़कर और समझाता हूं। ले लिया होगा, चलो फटाक से, ओहो हो, वाह, आ जाओ। ये मैंने यहां से हटाया। अब आप देखो यार, इसको मैं एक प्रॉपर फॉर्म में लिखने जा रहा हूं। t इज इक्वल्स टू m की पावर 0 हो गई तो वो तो 1 हो गया। यहां से इंपॉर्टेंट बात पता चली हमको, ध्यान से सुनना। m की पावर 0 हो गई तो वो 1 हो गया, k एज इट इज लिखा मैंने। l की पावर 1/2 है, g की पावर -1/2 है, तो g को नीचे ले जाता हूं, g को l के नीचे ले जाता हूं अपॉन में, तो पावर 1/2 प्लस में हो जाएगी। हाँ, तो क्या ये रिलेशन आपके पास l/g जैसा आ रहा है क्या? क्या रिलेशन आपके पास l/g जैसा आ रहा है क्या? हाँ सर, बिल्कुल आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है सर, बिल्कुल आ रहा है। अच्छा, आगे जब आप जाओगे ना तो आपको k कांस्टेंट की वैल्यू पता चलेगी, 2 पाई है, तो आपके पास एक प्रॉपर रिलेशन आ जाएगा 2 पाई अंडर रूट l/g। t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट l/g। आपने क्या किया? आपने क्या किया? आपने टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ अ पेंडुलम t का रिलेशन निकाल लिया, जो होता है 2 पाई अंडर रूट l/g। इसमें आपको मास का कोई टर्म नहीं दिखाई दे रहा, इसमें आपको मास का कोई भी टर्म नहीं दिखाई दे रहा, बट आपको शुरू में बोला गया था कि इट डिपेंड्स ऑन द मास। आपने मास को कंसीडर किया भी, उसकी पावर भी चढ़ाई, लेकिन एंड में a 0 हो गया, तो आपको पता चल गया कि मास यहां इन्वॉल्व नहीं होगा। आई मेरी बात समझ में? तो फाइनल रिलेशन में टाइम पीरियड के आपको 2 पाई अंडर रूट l/g बस दिखा, आपको मास नहीं दिखाई दिया। तो ये बहुत बड़ा, बहुत बड़ा चीज आपको समझ में आएगी, बड़ा रिजल्ट आपको समझ में आएगा कि कभी भी जब आपका पेंडुलम होगा, इसको हम आज आगे जाके पढ़ेंगे डिटेल में, आपका जब पेंडुलम होगा और वो ऑसिलेट कर रहा होगा, तो डिपेंड नहीं करता कि आपका पेंडुलम कितना भारी हो, उससे टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन हिंडर नहीं होती। टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन इंडिपेंडेंट होता है मास ऑफ द पेंडुलम से। बहुत इंपॉर्टेंट बात। चलो, वो इंपॉर्टेंट बात तो बात की थी हमने। जो पहला, दूसरा, तीसरा एप्लीकेशन पढ़ा, क्या हम तीसरे एप्लीकेशन को समझ पाए? हाँ सर, समझ पाए। हम यहां पर किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का उसके साथ दूसरी फिजिकल क्वांटिटी से रिलेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। किसकी मदद से? डायमेंशनल एनालिसिस की मदद से। ये देखो हमने किया है, ये देखो हमने फाइनल रिलेशन फाइंड आउट कर लिया टू टाइम पीरियड का l और g से। कर लिया कि नहीं? सो दिस इज दी एप्लीकेशन, थर्ड एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। कितनी प्यारी बात, कितनी प्यारी बात। अच्छा, ये चीज मैंने याद की थी। कैसे याद की थी? टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास। ये मैंने याद की थी कि जब से तुम गई हो, याद की है ना, आपको बता रहा हूं याद कैसे की थी मैंने, कि टाइम पीरियड इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास ऑफ द पेंडुलम। मैंने याद किया था इसको कि जब से तुम गई हो, मिट गया है भूख, चैन और प्यास। जब से तुम गई हो, मिट गया है भूख, चैन और प्यास। याद रखना, टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ पेंडुलम इज इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स मास। याद रखना, ये चीज मैंने ऐसे याद की थी। चलिए, तो हमारे लिए अभी वो इंपॉर्टेंट नहीं है, हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट है कि क्या हम रिलेशन फाइंड आउट कर पा रहे हैं डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज का आपस में विद द हेल्प ऑफ डायमेंशन एनालिसिस। हाँ सर, फाइंड आउट कर पा रहे हैं, अभी आपने करके बताया। ऐसे ढेरों, हजारों, लाखों तरीके के रिलेशंस बनाए गए हैं, टेस्ट किया गया है, तब जाकर बताया गया है कि इसका एप्लीकेशन ये है। ऐसे बोल नहीं दिया गया है हवा में। हाँ, मैं ये जरूर मानूंगा कि इनकी कुछ लिमिटेशंस है। लिमिटेशन जो आपके दिमाग में आई थी कि सर के को आपने डायमेंशनलेस ही क्यों ले लिया, सर आपने इसको प्रोडक्ट करके ही क्यों लिखा है, ये सारी चीजें दिमाग में हैं हमारे भी, आपके भी, और जिनने रिसर्च की थी उनके भी। तभी जाके आगे जाके उनने इस मेथड का कुछ लिमिटेशन भी बनाई है, और वो लिमिटेशन मैं आपसे डिस्कस करूंगा। तब तक के लिए आप इसको नोट डाउन करिए, फिर एक रिलेशन और फाइंड आउट करेंगे हम और देखेंगे कि हाँ ऐसा सही है बोलना। ठीक है, चलिए इसको नोट डाउन करिए, आगे बढ़ते हैं फिर। चलो भाई आगे देखें। अगर मैं आपसे बोल दूं कि एक क्वांटिटी है जो फोर्स है, जिसको आप किसके नाम से जानते हो? फोर्स के नाम से जानते हो। ये फोर्स